Hello everyone. In our last class, we started the chapter number 3, The Little Girl. Let's start today's part. Yes, we have done 5th paragraph. ये यहाँ तक हम कर चुके थे. Let's read the next part. That night, there was a hue and cry in the house. देखिए इससे पहले की स्टोरी क्या है. दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हु इज़ वेरी स्केयर टू हिज फादर. लेकिन टाइम के साथ क्या होता है कि एक दिन एक ऐसी सिचुएशन आती है दैट आफ्टर दैट डे शी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हर फादर, कि वो अपने फादर को समझना स्टार्ट कर देती है कि उसके फादर इतना र्यूड बिहेव क्यों करते हैं उसके साथ, वो इतने स्ट्रिक्ट क्यों रहते हैं इसके साथ. ठीक है, तो अभी वो क्या कर रही थी, उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बताया कि उसके फादर का बर्थडे है तो वो उसके लिए कोई कार्ड बनाए. ठीक है, कोई गिफ्ट तैयार करे, तो वो गिफ्ट में उसको एक पिल्लो बना कर देना चाहती है. तो वो एक पिल्लो कवर बनाती है, फिर उसके अंदर वो कुछ पेपर्स के टुकड़े उसके अंदर डाल देती है अपने पेरेंट्स के रूम में से लाकर, और उसको सील देती है. ठीक है, फिर देखिए आगे क्या होता है. दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. कि मीन्स ह्यू एंड क्राई मीन्स क्या होगा, एंग्री प्रोटेस्ट. ठीक है, कि मीन्स उस रात घर में बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा होता है, चिल्लाते हैं लोग. दैट फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. और भाई मतलब क्यों वो तहलका मचा हुआ था उस दिन घर में, क्योंकि उसके फादर की जो स्पीच थी, जो कि उसने किसके लिए रेडी कर रखी थी, पोर्ट अथॉरिटी के लिए रेडी कर रखी थी, दैट हैज़ बीन लॉस्ट, वो खो चुकी थी. रूम्स वर सर्च्ड, सभी रूम्स को अच्छे से देखा जाता है, सभी रूम्स में सर्च किया जाता है. सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फाइनली मदर केम इन केजियाज रूम, और फाइनली जो उसकी मदर थी केजिया की, वो उसके रूम में आती है. केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी एनी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम. कहती है कि केजिया, मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद तुमने हमारे रूम में कुछ पेपर्स रखे हुए थे टेबल के ऊपर, वो नहीं देखे होंगे. ठीक है, आई सपोज. ओ यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. और वो क्या कह देती है कि हाँ मैंने तो देखे थे, और उसने वो उनका क्या किया, आई टोर देम अप, मैंने वो फाड़ दिए. किस चीज़ के लिए, जो सरप्राइज़ तैयार कर रही थी उसके लिए. वट, और उसकी मदर अब बहुत गुस्से में हैरानी में चिल्लाती है, क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. दिस इंस्टेंट मीन्स कि अभी की अभी नीचे डाइनिंग रूम में आओ. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और पेसिंग टू एंड फ्रो का मतलब क्या है, इधर से उधर घूम रहे थे अपने हाथों को सिर के पीछे रखकर, और गुस्से में थे काफ़ी. वो उसको नीचे लाया जाता है अपने उसके फादर के सामने. वेल ही सेड शार्पली, बड़े गुस्से में बोलते हैं. मदर एक्सप्लेन, उसकी मदर कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, तो वो उसकी मदर को रोक देते हैं और बच्चे की तरफ देखते हैं, यानी कि लिटिल गर्ल की तरफ देखते हैं. डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया. नो 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 शी विस्पर, तो वो धीरे से क्या कहती है कि नो. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. डैम थिंग किसको बोला गया है, उस पिल्लो को बोला गया है जो वो सरप्राइज़ के लिए उसके फादर को तैयार कर रही थी, फादर के लिए. उसके रूम में जाती है और उसको नीचे लेकर आती है. सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बैड दिस इंस्टेंट, कि कहती है कि भाई इस बच्चे ने इन सब का क्या कह दिया है, देखिए. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, she lay in the shadowed room watching the evening light making a shed little pattern on the floor. फिर वो अपने रूम में चली जाती है. ठीक है, एक मिनट. हाँ जी, वो रोते हुए क्या करती है, अपने रूम में चली जाती है, और कहाँ बैठ जाती है, उस फ्लोर की तरफ, मीन्स फ्लोर पे, फर्श पर बैठ जाती है, रोती है. ठीक है. देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड. फिर उसके फादर कहाँ आते हैं भाई, केजिया के रूम में आते हैं, और उनके हाथ में क्या थी, एक रूलर था, एक स्ट्रिक्ट, यानी कि जो स्केल वगैरह होता है वो थी. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. और वो क्या कहते हैं उसके फादर कि भाई मैं तुम्हारी इसके लिए पिटाई करने वाला हूँ, कि जो तुमने काम किया है उसके लिए अब तुम्हारी पिटाई होगी. नो ओ नो नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. और वो नहीं बोलती है, चिल्लाती है, मना करती है, और चिल्लाते हुए बैल्कनी के नीचे छुप जाती है. बेड क्लोथ्स मीन्स कि कंबल वगैरह के नीचे. ही पुल देम असाइड, वो उनको उठाकर एक साइड कर देता है. सिट अप,
ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, क्या कहता है कि बैठो और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टोट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू, क्या कहता है उसके फादर कि दैट यू मस्ट बी टोट वंस, कि तुम्हें एक बार तो सिखाने की ज़रूरत है कि जो चीज़ तुमसे बिलोंग नहीं करती, ठीक है, जो चीज़ आपकी नहीं है उसे टच नहीं करना है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, क्या कहती है लेकिन वो तो आपने भी मैंने आपके बर्थडे के लिए बनाया था। डाउन केम द रूलर ऑन अ लिटल पिंक पाम्स, ठीक है, और ये कहते कहते सुनते सुनते उसके फादर उसकी पिंक पाम यानी कि छोटी सी पिंक हथेली के ऊपर एक स्केल मार देते हैं। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए सॉल, और कुछ घंटे के बाद जब उसकी ग्रैंड मदर क्या करती भाई, अब दादी है, दादी तो प्यार करेगी, उसको शॉल में लपेट लेती है। एंड रोक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, मीन्स उसको अपनी गोदी में बिठाकर रॉकिंग चेयर के अंदर बिठा रखा था। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और बच्ची क्या है वो डर के कारण अपनी दादी के चिपकी हुई थी बोली। वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, और क्या कहती है कि भगवान ने फादर्स को क्यों बनाया। शी शॉप्ड, शॉप्ड मीन्स कि सुबकते हुए ये बात बोलती है। हेयर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज, क्या कहती है उसकी दादी उसको एक हैंकी देते हुए कहती है कि अपनी नाक को साफ कर लो। गो टू स्लीप पैट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, क्या कहती है उसको पैट करते हुए दुलारते हुए कहती है कि जाओ सो जाओ और सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, क्या कहती है कि मैंने पापा को बताने की कोशिश भी की थी लेकिन वो इस बात को यानी कि आज रात को वो सुनना ही नहीं चाहते थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन क्या कहता है कि जो बच्चे जो होते हैं ना वो किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम शी सो हिम क्विकली, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, भी क्या करती है जब अगले दिन सुबह वो अपने फादर को देखती है तो जल्दी से क्या करती है वो देखते ही वो डर जाती है और अपने दोनों हाथों को पीछे छुपा लेती है, और डर के कारण उसकी दोनों चिक्स क्या हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रन, क्या कहते हैं कि अब एक मैकडोनल्ड फैमिली है वो उनसे अगले ही घर में रहते हैं और उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल ग्लो सो दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, और भाई वो शाम को हर रोज़ उन्हें देखती थी कि उनके फेंस मीन्स उनकी जो फेंस होती है जो 4 दीवारी बनाई होती है वहाँ से, कि वो सब आपस में मिलकर खेलते थे। द फादर विद द बेबी माओ ऑन ही शोल्डर्स, जो उनका बच्चा था एक माओ वो उसको अपने शोल्डर्स पर बिठाते थे। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड, और 2 छोटी छोटी लड़कियां जो थी वो उसकी कोट की पॉकेट्स को पकड़ते हुए उसके ऊपर हैंग करती थी यानी कि उसको लटक जाती थी पकड़ के और इधर उधर दौड़ती रहती थी उसके चारों तरफ। राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर, मीन्स हंसते रहते थे खेलते रहते थे एक दूसरे के साथ। वंस शी सो द बॉयज टर्न द hose on him and he tried to catch them laughing all the time, क्या कहता है कि भाई एक बार क्या होता है कि वो जो वन ऑफ द बॉयज जो है ना वो उसके ऊपर गिर पड़ता है, ठीक है, उसके फादर के ऊपर यानी कि उसको धक्का मार देता है एक तरीके से। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और फिर भी वो उसके फादर हमेशा उनको हंसते खेलते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं यानी कि उनके आगे पीछे भागते रहते हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, और ये देखकर वो क्या डिसाइड करती है क्या सोचती है कि भाई अलग अलग इस दुनिया में अलग अलग किस्म के फादर्स होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, और एक दिन क्या होता है कि उसकी मदर जो थी वो बीमार पड़ जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, फिर उसकी ग्रैंड मदर और वो दोनों कहाँ जाती हैं, हॉस्पिटल में जाती हैं। द लिटिल गर्ल्स उसकी मदर और ग्रैंड मदर दोनों हॉस्पिटल जाते हैं दिखाने के लिए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, अब छोटी लड़की जो थी वो अकेली रह जाती है घर में। एलिस द कुक, और साथ में उसके कौन था, उनकी जो कुक थी वो थी उनके पास। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, कहती है कि दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक था, मीन्स वो अच्छे से रह लेती है
कीजिए। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन रात के टाइम जब वो उनकी जो कुक थी एलिस, वो उसको सुलाने के लिए बेड के पास ले जाती है, यानी कि बेड के ऊपर सुलाती है, तो वो एकदम से घबरा जाती है। वट विल डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर शी आस्क्ड। वो उससे पूछती है कि अगर मुझे रात को कोई डरावना सपना आता है तो वो क्या करेगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड। क्या कहती है कि मुझे रात को काफ़ी बार डरावने सपने आते हैं, तो उसकी दादी जो है वो क्या करती है, उसको अपने पास सुला लेती है। आई कैंट स्टे इन द डार्क। वो कहती है कि मैं अंधेरे में नहीं रख सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी। तो ये क्या हो जाता है भाई, उसके लिए थोड़ा सा भयानक हो जाता है, वो डर जाती है इन सब चीज़ों से। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। वो क्या, एलिस क्या कहती है कि तुम सो जाओ बच्चा, और उसकी सॉक्स निकालती है। एंड डोंट यू स्क्रीम वेक योर पुअर पा। और क्या कहती है कि चिल्लाना मत वरना तुम्हारे फादर जाग जाएंगे। But the same old nightmare came. The butcher with the knife and a rope. लेकिन उसको एक डरावना सपना बार बार आता था, तो वही उसको सपना फिर से आ जाता है। और वो क्या था कि जो बूचर होता है, बूचर मीन्स होता है कसाई। सपने में क्या देखती है कि द बूचर विद द नाइफ, एक नाइफ के साथ और एक रस्सी के साथ, हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल while she could not move, she could only stand still, crying out। क्या कहती है कि सपने में उसे क्या दिखाई देता है कि एक बूचर है जिसके हाथ में एक नाइफ है और एक रोप है। वो उसके पास आता है, धीरे धीरे उसके पास आता चला जाता है, स्माइलिंग ड्रेडफुल स्माइल, और बहुत भयानक उसकी स्माइल है। लेकिन जो कीजिया जो है वो कुछ नहीं कर पाती, वो हिल नहीं पाती है, सिर्फ वो क्या करती है, एक स्टिल पोजिशन में खड़ी जाती है, क्राइंग आउट, और जोर से चिल्लाती है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। शी वॉक शिवरिंग टू सी ए फादर बिसाइड हर, ए कैंडल इन हिज हैंड। और वो जब जोर से चलाती है और अपनी आंखें खोलती है तो क्या देखती है कि शिवरिंग टू सी फादर्स बिसाइड, तो वो और कांप जाती है। उसके फादर जो थे उसके बेड के पास थे और उनके हाथ में एक कैंडल थी। व्हाट्स द मैटर ही सेड। वो उससे पूछते हैं कि क्या बात हुई। ओ ए बूचर ए नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी। क्या कहती है अपने फादर को कि भाई उसने क्या देखा कि एक बूचर था और उसके हाथ में एक नाइफ था, मुझे अपनी ग्रैंड मदर चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल। वो क्या करता है कि कैंडल को बुझा जाता है। वेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। तो और जीते झुकता है बेड की तरफ और बच्चे को यानी कि केजिया को अपने हाथों से उठा लेता है। कैरिंग हर along the passage to the big bedroom। और कहाँ ले जाता है उसे, उठाकर अपने बेडरूम में ले जाता है। इन न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड के ऊपर एक न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। और वो न्यूज़पेपर को साइड में रखता है और बच्चे को केयरफुली जो चादर थी वो उठा देता है। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसकी साइड में सो जाता है। हाफ एस्लीप स्टिल द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट्स सीम। और वो अभी अच्छे से सोई नहीं थी तो उसको फिर से वही बूचर की स्माइल दिखाई देती है। शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। तो वो क्या करती है भाई, डर के मारे अपने फादर के पास चली जाती है और उसके स्नगल मीन्स होता है बिल्कुल उसके चिपक जाना, और उसकी शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। और अब उसको अंधेरे से डर नहीं लग रहा था, वो आराम से लेटी हुई थी। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर। फिर उसके फादर क्या कहते हैं कि भाई तुम अपने लेग्स को मेरे लेग्स के साथ रगड़ लो ताकि उसके पैर क्या हो जाएं, गर्म हो जाएं, ताकि तुम्हारे पैर गर्म हो जाएंगे। ट्राइड आउट ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल। और क्या कहता है कि सोने की कोशिश करो, और ऐसा कहकर वो छोटी लड़की से पहले ही सो जाता है। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर। और उसको एक फ़नी सी मजाक सी फीलिंग उसको आती है। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। क्या कहती है कि पुअर फादर
और क्या कहती है कि वो वास्तव में इतने भी बड़े नहीं हैं, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और क्या कहती है कि भाई उनके पास भी कोई नहीं है उनकी देखभाल करने के लिए। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, कि कहती है कि वो उसकी ग्रैंड मदर से तो ज़्यादा हार्ड थे। भाई अब जैसे लेडी है और जो जेंट्स हैं उनकी बॉडी में डिफरेंस तो होता ही है, और क्या कहते हैं लेकिन ये जो हार्डनेस थी यानी कि ये जो टफनेस थी ये काफ़ी अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड। अब उसे एहसास होता है कि भाई वो हर रोज़ इतना ज़्यादा काम करते हैं और उस काम की वजह से क्या हो जाते हैं, ही टू टायर्ड मीन्स कि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और इसलिए वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह नहीं खेल पाते। शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसको रियलाइज़ होता है कि उसने उसकी जो ब्यूटीफुल राइटिंग यानी कि जो उसने स्पीच लिखी थी वो उसने फाड़ दी थी। शी स्टेड सडनली एंड साइड, और वो अचानक से एक राहत की सांस लेती है, मीन्स उसको अलग से थॉट्स आते हैं, अब वो अलग से समझना स्टार्ट करती है अपने फादर को। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम। फिर उसके फादर जब वो एक बार फिर से ऐसे लंबी सांस लेती है तो उसके फादर पूछते हैं कि क्या बात है, फिर से कोई सपना देखा। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हैड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन बियर इट गोइंग। क्या कहती है कि माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, कि मेरा जो हेड है वो आपके दिल के ऊपर है, यानी कि उसने उसकी चेस्ट के ऊपर रखा हुआ था। और क्या कहती है कि आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं इसकी धड़कने की आवाज़ सुन सकती हूँ। वट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर डियर। कहती हैं कि आपका कितना बड़ा दिल है फादर। सो हेयर आवर चैप्टर्स एंड रिटन बाय कैथरीन मैंसफील्ड। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। Till then, read yourself, and if you find any kind of problem, then you can ask. See you in the next video. Till then, stay home, stay safe, and stay learning.